वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स ग्रो टुगेदर। देखिए, कल मैं आप लोगों को होमवर्क दिया था, तुम अपने गांव क्यों नहीं जाते हो। क्या हो गया, तुम अपने गांव क्यों नहीं जाते हो। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश देखेंगे, क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तुम के लिए क्या आ जाएगा, डू, वाई डू। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू, वाई डू यू नॉट, वाई डू यू नॉट गो टू, वाई डू यू नॉट गो टू योर विलेज। अपने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यू के लिए योर, व्हाई डू यू नॉट गो टू योर विलेज। आई बात समझ में। और लास्ट में हम लोग हमेशा क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। आ गई बात समझ में। अगर देखिए, वो अपने पिताजी को पत्र नहीं लिखती है, वो अपने पिताजी को पत्र नहीं लिखते, क्योंकि इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाई। फिर उसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, व्हाई डज शी नॉट राइट अ लेटर। एक पत्र नहीं लिखती, किसको नहीं लिखती है, अपने पिताजी को। टू हर फादर, टू हर फादर। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। आई बात समझ में। क्या तुम अपने कपड़े नहीं धोते हो, तो जब क्या में शुरू होता है वाक्य, तो हम क्या करते हैं, क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तुम के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगा डू, डू यू नॉट वॉश योर क्लोथ। क्या तुम अपने कपड़े नहीं धोते हो। लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। आज हम लोग पढ़ेंगे नेवर वाला। ठीक है, कल मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को इंट्रोडक्शन बताया था। आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। आई बात समझ में। ठीक है, देखिए वाक्य में जब नेवर, ऑफेन या ऑलवेज आए तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। जैसे आ जाए कभी नहीं, अक्सर, हमेशा। जैसे एक सेंटेंस ले रहा हूं, वह अक्सर बाजार जाती है, वह अक्सर बाजार जाती है, वह अक्सर बाजार जाती है, वह अक्सर बाजार जाती है। ऐसे वाक्यों की हम सेंटेंस जो है, सेंटेंसों की इंग्लिश कैसे बनाएंगे, ऐसे वाक्यों की इंग्लिश कैसे। वह अक्सर बाजार जाती है, हम लोग जानते हैं कि अक्सर की इंग्लिश ऑफन होती है। आई बात समझ में। फिर उसके बाद देखिए, जब ऐसे सेंटेंस अक्सर आ जाते हैं, कभी नहीं आते हैं, फिर उसके बाद आ गया हमेशा, तो उसकी अंग्रेजी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए एक पॉइंट लिखिए, ये सब जो होता है ऑफन, नेवर जो है, फिर उसके बाद ऑलवेज, एक वर्ब से पहले हम रखेंगे, वर्ब से हम पहले रखेंगे। और नेवर, नेवर बस नकारात्मक होता है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस की तरह नहीं बनाते हैं। जैसे आ गया, वह कभी नहीं सोती है, तो ये कभी नहीं की इंग्लिश नेवर होती है। डू नॉट या डज नॉट नहीं लगाएंगे। आई बात समझ में। जैसे मैं बोल दूं, वह कभी नहीं सोती है, वह कभी नहीं सोती है, वह कभी नहीं सोती है। आ गया ना, कभी नहीं, तो इसको नकारात्मक की तरह नहीं बनाएंगे। ठीक है, नेवर आएगा तब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ेंगे। तो देखिए सेंटेंस इसकी कैसे बनती है। वह अक्सर बाजार जाती है, सबसे पहले वह की इंग्लिश लिखेंगे सी, फिर उसके बाद जाने की इंग्लिश क्या होता है, गो होता है, लेकिन उसके पहले अक्सर की इंग्लिश लिखेंगे। मैं बोला हूं ना, अक्सर, अक्सर की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ऑफेन। ऑफेन मतलब अक्सर में लिखाया है आप लोगों को, सी ऑफेन गो। अब अच्छा, इसमें गो में ई जुड़ेंगे, क्योंकि यह सिंपल सेंटेंस है। देखिए साधारण वाक्य, वह अक्सर बाजार जाती है, क्या हो जाएगा, सी ऑफेन गोज टू, सी ऑफेन गोज टू, कहां जाती है, बाजार जाती है। सी ऑफेन गोज टू मार्केट। आई बात समझ में, वह अक्सर बाजार जाती है। फिर उसके बाद अगला है आप लोगों का, वह कभी नहीं सोती है, तो क्या हो जाएगा, वह इंग्लिश सी, और फिर उसके बाद लिखेंगे कभी नहीं की इंग्लिश सी नेवर, क्या हो जाएगा, सी नेवर स्लीप, स्लीप। लेकिन इसमें क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे, क्योंकि यह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ यस जोड़ते हैं सिंपल सेंटेंस में। सी नेवर स्लीप, वह कभी नहीं सोती है। एक और सेंटेंस देख लीजिए, जैसे आ जाए, वह हमेशा अंग्रेजी पढ़ती है। जैसे मैं बोल दूं, वह हमेशा अंग्रेजी पढ़ती है, वह हमेशा अंग्रेजी पढ़ती है, वह हमेशा अंग्रेजी पढ़ती है।
देखिए वह हमेशा अंग्रेजी पढ़ती है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, सी आया, फिर उसके बाद पढ़ने की इंग्लिश क्या होगा, रीड होगा। लेकिन इसके पहले हम क्या लगा देंगे, ऑलवेज, क्या हो जाएगा, ऑलवेज, सी ऑलवेज। अच्छा रीड में याद रहे ऑफन, नेवर, ये सब कुछ भी आए, लेकिन हम सब्जेक्ट जो सिंगुलर रहेगा तो वर्ब को भी सिंगुलर बनाएंगे। वर्ब सिंगुलर कैसे बनती है, यस जोड़कर, सी ऑलवेज रीड्स इंग्लिश, सी ऑलवेज रीड्स इंग्लिश। आई बात समझ में, सी ऑलवेज रीड्स इंग्लिश। अब आगे जानेंगे कि जो है कौन, जब वाक्य में कौन आता है तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनाते हैं। जैसे मैं बोल दूं, जैसे देखिए, कौन अंग्रेजी बोलता है, कौन अंग्रेजी बोलता है, कौन अंग्रेजी बोलता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। तो जब बाकी में कौन आता है, इसमें देखिए सब्जेक्ट है ही नहीं, हमारा सब्जेक्ट गायब है, देखिए सब्जेक्ट नहीं है, तो इसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाते हैं, तो स्टार पॉइंट करके हम लोग लिखेंगे, कौन अंग्रेजी बोलता है, स्टार पॉइंट करके लिखेंगे, जब वाक्य में कौन आता है, कौन, या इसको लिखेंगे हु, जब वाक्य में कौन या हु, जब वाक्य में कौन हु आता है तो, जब वाक्य में कौन या हु आता है तो हु को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। क्या करते हैं, हु को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, हु को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, यस यू बी मतलब सब्जेक्ट, हु को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, हु को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, हु को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। आई बात समझ में। फिर उसके बाद अगली पॉइंट, तथा वाक्य को, अगली पॉइंट लिख लीजिए, इसी में लिख लीजिए, तथा वाक्य को असर्टिव के नियम से, वाक्य को असर्टिव के नियम से, वाक्य को असर्टिव के नियम से, वाक्य को असर्टिव के नियम से बनाते हैं, तथा वाक्य को असर्टिव के नियम से बनाते हैं। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, जब वाक्य में कौन आ जाता है, कौन आया है ना, कौन अंग्रेजी बोलता है, तो क्या करेंगे हम, जब वाक्य में कौन आ जाता है तो कौन को सब्जेक्ट बना दिया जाता है, हु को सब्जेक्ट बना देंगे, और तथा वाक्य को असर्टिव के नियम से बनाएंगे। असर्टिव क्या होता है, देख लीजिए, असर्टिव क्या होता है, देखिएगा, असर्टिव ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल, कैसा होता है, सिंपल, एक होता है हमारा निगेटिव, एक होता है हमारा सिंपल, एक होता है निगेटिव। इसी को बोल रहा था कि दो प्रकार के होते हैं, एक सिंपल वाक्य, एक निगेटिव वाक्य। आई बात समझ में, तो इसी नियम से बनाएंगे। देखिए हम लोग आगे चल रहे हैं, अंग्रेजी बनाना सीखेंगे, नोट कर लीजिए, देखिए अंग्रेजी इसकी बना रहे हैं हम लोग। देखिए जैसे एग्जाम्पल इसे कर लीजिए, एग्जाम्पल, कौन अंग्रेजी बोलता है, सबसे पहले कौन को सब्जेक्ट बनाना है ना, क्या हो जाएगा, हु हमारा सब्जेक्ट हो गया। हाँ याद रहे, हु को हम सिंगुलर मान के चलेंगे, ठीक है। हु बोलने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, स्पीक, हु स्पीक। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, जब यह सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और असर्टिव के नियम से यानी साधारण वाक्य बना रहे हैं, तो हु के साथ स्पीक में क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ेंगे, क्योंकि हु सिंगुलर है, हु स्पीक्स इंग्लिश, हु स्पीक्स इंग्लिश। आई बात समझ में। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, लेकिन नियम असर्टिव का लगाएंगे, नियम असर्टिव का ही लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा लेकिन नियम असर्टिव का। दो तीन एग्जांपल और देखिए इसका, कौन क्रिकेट खेलता है,
देखिए कौन क्रिकेट खेलता है, तो सबसे पहले हु को सब्जेक्ट बनाया जाए। क्या हो गया हमारा, हु सब्जेक्ट हो गया। खेलने के इंग्लिश क्या हो जाएगा, प्ले। हु प्ले, इसमें क्या जोड़ेंगे, यस जोड़ेंगे। हु प्लेज क्रिकेट, क्या जोड़ेंगे, हु प्लेज क्रिकेट। आई बात समझ में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर उसके बाद आया कौन अंग्रेजी पढ़ाता है, तो हु टीच। अब इसमें क्या जोड़ेंगे, यस, हु टीचेज इंग्लिश, हु टीचेज इंग्लिश। इसमें क्या करते हैं, आप लोगों को पता है कि स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं हम लोग, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आ गया है, हु आ गया है ना, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया है, हु, और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, फिर उसके बाद वर्ब आती है। देखिए क्या है, जब वाक्य में हु आ जाए, क्या है, हु आ है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, रिमेनिंग रहेगा। समझ में आया, हु आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जुड़ेगा ही जुड़ेगा। सिंपल के लिए, नेगेटिव के लिए डज नॉट आएगा, क्या आएगा, डज नॉट, डू नॉट नहीं आएगा। आई बात समझ में, हु टीचेज इंग्लिश, हु प्लेज क्रिकेट। अब नेगेटिव के लिए हम लोग सेंटेंस लिख ले रहे हैं, देखिए बिठा दो। देखिए कौन स्कूल नहीं जाता है, कौन स्कूल नहीं जाता है, कौन स्कूल नहीं जाता है। अगला, यहाँ शाम में कौन दौड़ता है, यहाँ शाम में कौन दौड़ता है। यहाँ शाम में, यहाँ शाम में अपने भाई के साथ, यहाँ शाम में अपने भाई के साथ कौन हॉकी खेलता है। देखिए कौन स्कूल नहीं जाता है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे हु के साथ हम अभी क्या बताएं, डज नॉट जोड़ेंगे। जैसे स्ट्रक्चर इसका लिखना रहेगा, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, हु है। फिर उसके बाद इसके लिए क्या आएगा, डज नॉट, हु डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए हु, फिर उसके बाद डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा, यहां सामने कौन स्कूल नहीं जब जाता है, क्या हो जाएगा, हु डज नॉट गो टू स्कूल, हु डज नॉट गो टू स्कूल। यहां सामने कौन दौड़ता है, अच्छा इसको निगेटिव बना दिया जाए, यह सिंपल हो गया है। यहां सामने कौन नहीं दौड़ता है, कौन नहीं दौड़ता है, क्या हो जाएगा, यहाँ पहले सबसे पहले सामने कौन की इंग्लिश हु हो जाएगा, दौड़ने की इंग्लिश रन, इसमें क्या जोड़ देंगे, यस, हु रन, हु डज नॉट रन, निगेटिव हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, हु डज नॉट। अब क्या जोड़ेंगे, रन हो जाएगा, क्योंकि यस नहीं जोड़ेंगे, हु डज नॉट रन, निगेटिव में हम यस नहीं जोड़ते हैं, हु डज नॉट रन इन द इवनिंग, हु डज नॉट रन इन द इवनिंग। Who does not run in the evening here? यहाँ सामने कौन नहीं दौड़ता है, देखिए यहाँ सामने अपने भाई के साथ कौन हॉकी, हॉकी नहीं खेलता है। इसको नकारात्मक देखिए बनाना भूल गए, इसको भी नकारात्मक कर लीजिए।
यहाँ शाम में अपने भाई के साथ कौन हॉकी नहीं खेलता है? क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन की इंग्लिश, हु डज नॉट प्ले हॉकी, हु डज नॉट प्ले हॉकी किसके साथ खेलता है? विथ हिज ब्रदर, विथ हिज ब्रदर हियर। क्या हो जाएगा? कौन शाम में अपने भाई के साथ, यहाँ शाम में अपने भाई के साथ कौन हॉकी नहीं खेलता है? हु डज नॉट प्ले हॉकी विथ हिज ब्रदर हियर। आई बात समझ में? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आई बात समझ में? धन्यवाद आप लोगों का जो है लेट्स ग्रो टुगेदर से जुड़े रहने के लिए।